तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख पेड़ पौधों से संबंधित जो भी आपके पॉइंट बनते हैं इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक ऐसा आपको पेड़ दिख रहा है, इसे बोलते हैं घटपर्णी। ये ऐसा पौधा होता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, जिससे क्या होता है यहाँ पर कीड़े मकोड़े को भी क्या कर देता है, ये खा लेता है, अर्थात अपने अंदर बंद कर लेता है ना। अभी आपको हर एक पॉइंट बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, बरगद का पेड़ है ना। यहाँ पर इनके जड़ों से ये जो आपके हैं ना, इनके बारे में क्वेश्चन बनता है, अभी आपको पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका ये पीपल का पेड़ है जिसकी पत्तियाँ 24 घंटे हिलती ही रहती हैं। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लाइकेन होते हैं जो कि आपका किसी न किसी पेड़ के ऊपर आपके ऐसे जमा हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थानी ओक से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो खेजड़ी है, खेजड़ी के पेड़ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर आपका यूकेलिप्टस है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी आपने पेड़ देखा है। अब एक एक करके सभी पेड़ पौधों से पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं सब आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया गया है रेगिस्तानी ओक। क्या है? रेगिस्तानी ओक। तो याद रखिए दोस्तों, ये आपको रेगिस्तान लिखा है लेकिन ये राजस्थान का नहीं है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला आपका पौधा है। तो देखिए पहला पॉइंट, यह रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट कि इसे सामान्य से कम जल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपका रेगिस्तानी ओक होता है इसमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। ठीक है, पत्तियाँ कम होती हैं लेकिन जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तो देखो यहाँ पर दिया है यह सामान्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या कह सकते हैं कि रेगिस्तान इलाका है। जी हाँ, रेगिस्तान आपने एक शब्द सुना होगा। जो मूंगे की चट्टान विश्व में पाई जाती है वो सबसे बड़ी कहाँ पर है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया में है। उस चट्टान से मानसून क्या होते हैं, टकराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब कुछ एरिया में आपकी बारिश नहीं हो पाती। इस वजह से क्या है, वहाँ पर भी क्या है, रेगिस्तान जैसा आपका एरिया मिलता है। ठीक है ना। तो ये कभी दिमाग में मत लगाइएगा कि रेगिस्तान सिर्फ और सिर्फ आपके राजस्थान में मिलेगा। क्लियर है। अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट देखो दिया गया है, कह रहा आपसे इसकी जड़ जो होती हैं जल की तलाश में लगातार नीचे की ओर जाती ही रहती हैं और यह 30 फीट की गहराई तक चली जाती हैं। कितनी? याद रखिए पेपर में आएगा कि जो आपका रेगिस्तानी ओक होता है इसकी जड़ें कितनी गहरी तक हो जाती हैं, तो 30 फीट की गहराई तक चली जाती हैं। इसके तने की जो लंबाई होती है 10 से 12 फीट की होती है और इसके तने में जल संचित रहता है और पत्तियाँ क्या होती हैं, कम रहती हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसमें पानी क्या है, इनके जो तनों में पानी होता है, तो जब कभी यहाँ के लोगों को पानी का संकट होता है तो क्या कहते हैं, पौधे से जल को प्राप्त करते हैं। कैसे? जैसे पेड़ है उसमें क्या करेंगे, छोटा सा चाकू के माध्यम से क्या करेंगे, छिद्र करेंगे और एक पाइप के माध्यम से पानी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि वे अपने साथ चाकू और छोटी पाइप रखते हैं जिससे पानी को निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं दोस्तों खेजड़ी से। तो दोस्तों खेजड़ी जो कि रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला आपका पेड़ है और यह राजस्थान राज्य का क्या है, आपका राजकीय वृक्ष भी है। याद रखिए खेजड़ी का पेड़ अभी हमने आपको दिखाया भी था। तो दोस्तों ये क्या है, राजस्थान का एक राजकीय वृक्ष भी है और खेजड़ी को समी के नाम से भी जाना जाता है। इसका हिंदू धर्म में भी आध्यात्मिक महत्व दिया गया है। और अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि इसकी जड़ें जल की तलाश में गहराई तक जाती हैं। देखो दोस्तों अभी आपने पढ़ा था यहाँ पर राजस्थानी जो ओक आपका था, रेगिस्तानी ओक, है ना, उसकी भी जड़ें जा रही थी और इसकी भी जड़ें क्या हैं, गहराई तक जा रही हैं। इसकी लकड़ी में दीमक नहीं लगते हैं या कह सकते हैं कीड़े नहीं लगते हैं। याद रखिए क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा पेड़ है जिसकी तने में या कह सकते हैं लकड़ी में दीमक या कीड़े नहीं लगते हैं, तो ये होता है खेजड़ी का पेड़ जिसमें से कीड़े या दीमक नहीं लगता है। ठीक है ना। और दोस्तों क्या होता है कि ये जो पेड़ होता है उसमें फलियां लगती हैं, तो उन फलियों की क्या बनाई जाती है, सब्जी भी बनाई जाती है। इसके छाल से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं और यह एक बड़ा छायादार वृक्ष भी होता है। याद रखिए जो खेजड़ी का वृक्ष होता है ये काफ़ी छायादार वृक्ष होता है जिसकी छांव में क्या होते हैं, बच्चे खेलते हैं। स्थानीय इलाके के जो बच्चे होते हैं वो इसमें खेलते हैं, जानवर लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं।
और इसकी औसत आयु क्या होती है 250 वर्ष दोस्तों। काफ़ी लंबे समय तक ये आपका पेड़ रहता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो खेजड़ी आपने देख लिया कि समानता देखा जाए रेगिस्तानी इलाके में और राजस्थान में यहाँ का एक क्या है, ये राजकीय वृक्ष भी है। आगे आते हैं दोस्तों पीपल का वृक्ष, सभी लोग जानते होंगे, और यह एक विशाल छायादार वृक्ष होता है। यह वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। जो पीपल होता है ये देखो काफ़ी बड़ा पेड़ भी होता है ना, 24 घंटे ऑक्सीजन ये प्रदान करता है। और दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया एक पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, जितना हमने हाईलाइट किया है एग्जामों में पूछा गया है। इसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे, इसलिए बोधि वृक्ष भी कहते हैं। इसकी जड़ें अपेक्षाकृत दूर तक फैलती हैं। अभी आपने देखा रेगिस्तानी ओक है ना, जो आपका खेजड़ी था, इनकी जड़ें गहराई को भग रही थी, लेकिन याद रखिए जो आपका ये पीपल है उसकी जो जड़ें होती हैं वो दूर की तरफ फैलती हैं, दूर दूर तक की तरफ फैलती हैं। यहाँ पर आते हैं अगला आपका देखिए वृक्ष दिया गया बरगद। तो दोस्तों ये भी क्या है, एक विशाल छायादार वृक्ष होता है। इसकी छांव में ढेर सारे पशु पक्षी निवास करते हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों देखिए इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली रहती हैं। ये जो आपका बरगद होता है तो इसके जो तने होते हैं ना, देख सकते हैं, और इसकी जो शाखाएं भी होती हैं वो आपकी दूर तक होती हैं, और तने जो होते हैं कह सकते हैं एक प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो नीचे को भगती हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कि इनकी शाखाओं को सहारा प्रदान करने के लिए, आप देखते हैं जब इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ हो जाती हैं तो उसको सहारा भी देती हैं। तो इनकी शाखाओं को सहारा प्रदान करने के लिए शाखाओं से जड़ें लटकती रहती हैं और इन्हें स्तंभ जड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें स्तंभ जड़ कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि इनकी मूल जड़ें दूर तक व गहराई तक जाती हैं। अगला है पीपल, बरगद और नीम को पर्यावरण का मित्र वृक्ष कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि पीपल, बरगद और नीम को पर्यावरण का मित्र कहा जाता है। अगला देखो देखा गया है क्रोटन, एक कह सकते हैं पौधा होता है। ये हम आपको सिंपल भाषा में बता दें तो जैसे आपने अपने खेत में धान लगाया है, अब जब धान लगाए हैं तो क्या होता है उसमें पानी की कमी होती है, तो आपको जल्दी पता नहीं होता है, लेकिन ये पौधे को अगर उसमें डाल दिया जाए तो इसकी जो जड़ें होती हैं बिल्कुल ऊपर होती हैं। तो जैसे पानी कम होता है तो ये क्या होता है, मुरझाने लगता है, तो पता चल जाता है कि नहीं अब पानी की आवश्यकता है। वही इसमें दिया है, यह एक जल सिंचक पौधा है, यह एक सहायक पौधा है जो मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। हमने धान का उदाहरण दिया है, लेकिन और भी कोई फसल उसमें डाल देंगे तो एक में दिया है यह जल सिंचक पौधा है या सहायक पौधा है जो मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। इसकी जड़ें मिट्टी के ऊपरी परत में फैली हुई होती हैं और मृदा में जल की कमी होने पर ये मुरझाने लगते हैं। किसान को पता चल जाता है कि मुख्य फसल को सिंचित की आवश्यकता अर्थात सिंचाई की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर दिया है जैट्रोफा। दोस्तों जैट्रोफा जो आपका है ये मूल रूप से ब्राज़ील में पाया जाने वाला पौधा है। इसकी फली से बायोडीजल तैयार किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा किसकी फली के बायोडीजल, तो दोस्तों याद रखिए जैट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है। अब अगला दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है घटपर्णी। ये पौधा आपका ऐसा पौधा है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है ना। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि जो घटपर्णी पौधा आपके भारत में पाया जाता है कहाँ पर, तो आपके मेघालय में पाया जाता है ना। और भी जगह है, जैसे देखिए यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के कहाँ पर, मेघालय में। भारत में ही पूछेगा तो आपको मेघालय बताना याद रखिएगा। यह पौधा सामान्यतः नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों में उगता है। इन्हें शिकारी पौधा भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि नाइट्रोजन की कमी रहती है ऐसे पौधों में जो घटपर्णी पौधे होते हैं, और इन्हें शिकारी पौधा कहते हैं क्योंकि इनके संपर्क में जो भी कीड़ा वगैरह आता है उसको पकड़ लेते हैं, और जब तक इसका नाइट्रोजन अवशेष नहीं कर लेते हैं, है ना, नाइट्रेट अवशेष नहीं कर लेते तब तक छोड़ते नहीं हैं, तब तक कीड़ा मर भी जाता है। यहाँ पर अगला देखो दिया गया है, यह पौधा घड़े के आकार का होता है जो कि पत्तियों से ढका हुआ होता है। इस पौधे से विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है। दोस्तों एग्जाम में के प्रश्न कैसे होगा कि इस पौधे से लार निकलती है, लार्वा निकलता है ना, ये आपको लुभाने के लिए होगा, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है उसमें खुशबू निकलती है ना। तो याद रखिएगा इस पौधे में विशेष प्रकार की क्या निकलती है, खुशबू निकलती है। इस पौधे से निकलने वाली खुशबू जो आपके हैं वो चूहों, मेढक व कीड़े मकोड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दोस्तों याद रखिए किससे, खुशबू के माध्यम से जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये इसकी ओर आकर्षित होते हैं। घटपर्णी पौधे में पत्तियां पाई जाती हैं और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, अतः इन्हें उत्पादक वर्ग में भी वर्गीकृत किया जाता है।
और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है लाइकेन। दोस्तों लाइकेन की अगर बात करते हैं तो एक पॉइंट को याद रखिएगा कि यह कवक और शैवाल की सहजीवता से बनता है। शैवाल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या? शैवाल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अतः यह अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता है। जो कवक होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अतः यह अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता है। शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है और कवक शैवाल को उगने के लिए आधार प्रदान करता है। अब देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा, हम आपको सिंपल सी भाषा में बताएं। ये जो शब्द आपका है इसी से आप समझ जाएंगे ये आपका है क्या। तो देखो, शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, मतलब जैसे आप गांव में कोई लकड़ी देख लीजिए, है ना, आप देखते हैं उसके ऊपर थोड़े थोड़े ऐसे छोटे छोटे हरे हरे प्रकार से हो जाता है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, कवक हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया, यहाँ पर आपके छोटे छोटे जो आपके शैवाल हैं, हरे हरे करके कलर अब हो जाती है, बारिश के समय देखते हैं जो आपकी लग जाता है ना हरा हरा करके, वो होता है शैवाल। और जिसमें लगता है ना, वो एक प्रकार का हो गया कवक हो गया। तो इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश इसमें नहीं आता है, लेकिन ये होता है हरा, तो ये सूर्य के प्रकाश से क्रिया कर लेता है, इसको भोजन मिल जाता है और इसको भोजन फिर ये आपको मिल जाता है, इसको मिल जाता है, मतलब एक दूसरे से भोजन क्या होते हैं, ऐसे ट्रांसफर होते हैं। वही लिखा है कि शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है और कवक जो होता है शैवाल को उगने के लिए आधार प्रदान करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है। वायु में प्रदूषण बढ़ने पर यह मुरझाने लगता है। जो लाइकेन होता है ये प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है, अर्थात वायु में अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो दोस्तों ये जो लाइकेन होते हैं ये आपके मुरझाने लगते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दिया गया है कि लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, जो कि आपके दोस्तों लाइकेन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके प्रश्न बन सकते थे, जो पॉइंट बन सकते थे आपके, चाहे वो आपका क्रोटन हो या पीपल हो, है ना, यहाँ पर और भी होता है, जैसे केला एक होता है, केला से पढ़ लीजिए। जैसे केला क्या होता है, पेड़ नहीं होता है ना, केला जैसे छूट गया है तो दोस्तों केला का आपने पेड़ देखा होगा, वो पेड़ नहीं होता है, केला पेड़ नहीं होता है, ये शाख होता है। याद रखिएगा, केला जो होता है पेड़ नहीं होता है, ये शाख होता है, क्योंकि इसका जो तना होता है हरा एवं कमज़ोर होता है और केले के फल और फूल क्या किए जाते हैं, खाए जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, तो केला किस में आता है, शाक में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका बन जाता है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पेड़ पौधे से बनने वाले जो भी पॉइंट थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो पूरा पॉइंट आपका हो जाएगा, इससे ज़्यादा और आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जल्द आपकी सीरीज चलाई जाइए, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लीजिए। जैसे वीडियो अपलोड होता है वैसे ही आपको कह सकते हैं पढ़ने को वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। सिलेक्टेड प्रश्न आपके होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।